बांकीपुर में जैसे कि आपको पता है कि प्रशांत किशोर जीत गए हैं और दतिया में भी भाजपा की हार हुई है। तो बाई इलेक्शन का असर ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ है, झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो जेंजी जो है वो उसके अंदर एक आक्रोश है। अब ये प्रश्न उठता है कि 12 साल से सरकार क्या कर रही है। 12 साल से सिर्फ फ़ोटो खिंचवा रही है, घूम रही फिर रही है और मिडिल क्लास व्यक्ति को धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि इनको मालूम है बस हम लोग भगवा पहनेंगे, मंदिर चले जाएंगे, वोट मिल जाएंगे। इनको मालूम है कि हम एक दो आर्मी वेटरन को चुनाव लड़वा देंगे और हमको वोट मिल जाएंगे। पहले ये होता था कि लोग पंजाब के, हरियाणा के आर्मी में जाते थे। अब आपने अग्निवीर लाए तो वो उससे गए। एग्ज़ाम दे देते थे तो पेपर लीक हो गए। सरकारी का एग्ज़ाम देते थे तो वो भी आपने नियुक्तियां ही कम कर दी तो वहाँ से भी गए। आईटी में जॉब लग जाती थी, पीआई जॉब खा गया, वो भी नहीं बचा। तो लोग सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट करने लग गए। अब क्या नरेंद्र मोदी की कोई लीगेसी है भी? इसका क्या सॉल्यूशन है? इस पे हम बात करेंगे। देखिए, अभी इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन लिया। इससे पहले आप कृषि बिल पे पलटी मारे थे। इससे पहले एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के बाद आपने 5 साल तक वो अटका के रखा था। उससे भी पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, जो प्रोटेस्ट के बाद आपने वापस ले लिया। कृषि बिल आपने वापस ले लिया। तो आप सारे प्रधानमंत्रियों की कोई ना कोई लेगेसी है, बट आपकी नहीं है। पहले मिलेनियल्स और बूमर्स को तो आप ये चूरन दे देते थे कि हिंदू खतरे में है, ये आ जाएंगे तो आप, तुम्हारी कांग्रेस आ जाएगी तो तुम्हारी गाय भैंसे ले लेगी, तुम्हारा मंगलसूत्र ले लेगी। ये सब वो करके आपने चल गया, बट अब नहीं चलेगा। अब दिक्कत ये है कि आपने 12 साल से किया क्या। ये सवाल अब ये पूछेंगे जेंजी। अब आपकी जो है प्रश्न उठता है कि आपकी लीगेसी है क्या, आपने ऐसा क्या किया है। जैसे नेहरू जी ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया है, उनको एक ऐसे 18% लिटरेसी रेट था हमारा, हमारे पास खाने के लिए नहीं था, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वहाँ से उन्होंने देश को आगे लेके गए। लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए, वाइट रिवॉल्यूशन लेकर आए। इंदिरा गांधी ने रॉ बनाई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ऐसे ही कई सारे लोगों का कई सारे अचीवमेंट हैं। जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स जो है वो पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए। स्कूल चले हम जो लेकर आए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए। कई जगह पे स्कूल बनवाए उन्होंने, रोड को कंस्ट्रक्ट किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरटीआई दिया, आरटीई दिया, मनरेगा दिया। ऐसे आपका क्या लीगेसी है? आपने क्या ऐसा अचीव किया है? आपने कोई पुल बनाया वो टूट गया, ब्रिज बनाया टूट गया, रोड बनाई कोलैप्स हो गई। और सिटी की प्लानिंग तो आपको पता ही है कितनी बुरी है। सो अगर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, रोड खोद दी जाती है, फिर पाइप डाले जाते हैं, तो कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं। आप कह रहे हो कि बाहर मत जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए, देश से बाहर मत जाइए, और आप खुद ही 5 देशों के दौरे पे निकल जाते हो। ऐसा लगने लग गया है कि बस आप जो है, आपके अंदर आ गया है कि अगले जुलाई में आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है और आपका एंड गेम हो चुका है। तो अब आप पूछेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि 18 से 25 साल के जो जेंजी हैं उन्हें अपने साथ जोड़िए। सॉल्यूशन ये है कि उनको पैसे दीजिए, वो आपकी योजनाओं को जेंजी के बीच में बताएंगे, क्योंकि जेंजी ही जेंजी को समझ सकता है। सॉल्यूशन ये है कि मिडिल क्लास को घर खरीदने के लिए सब्सिडी दीजिए, टैक्सेस कम करिए, कैपिटल गेन टैक्स जो है उसको 1 साल के लिए बंद कर दीजिए, ज़ीरो कर दीजिए, ताकि जो व्यक्ति बेचना चाहता है वो बेचेगा। कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, आप जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी तो कमा ही रहे हो ना। जो कोई दूसरा घर खरीदेगा वो इंटीरियर कराएगा, उसमें आप टैक्स तो वसूल ही लोगे। जो चीज़ें मिलती हैं, जो करने का, इंटीरियर करने का पैसा मिलता है, पेंट कराने का, पेंट पे भी टैक्स लगेगा, उससे पैसे तो आप वसूल ही रहे हो।
अलग अलग तरीके से। और फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेंज करिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, इनको बदलिए। 12 साल से जो लोग हैं उनको आप मंत्री बदलेंगे तो उनके अंडर में काम करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी चेंज किए जाएंगे, क्योंकि अब एक लोग पक चुके हैं एक ही एक शक्ल देख के। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह देती हैं कि मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं हूँ, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, ऐसी चीज़ें बोल देती हैं। फिर आपको कंगना जी दीदी को आगे करना पड़ता है ताकि वो कुछ गटर वाला स्टेटमेंट दे दें और आपका फेस सेविंग हो जाए। आपको एक भोजपुरी एक्टर को आगे करना पड़ता है ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछे, वो उल्टे सीधे बयान दे दें। मनी फॉलोज माय फ्रेंड, मनी फॉलोज, ऐसे करके आप उसको ट्रोल कर दोगे वो सांसद को, और मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो आप मिडिल क्लास को सब्सिडी दीजिए पढ़ाने के लिए। आज लोग बच्चे करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पा रहे हैं, शादी करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पा रहे हैं। आपकी शादी नहीं हुई तो आपको फ़र्क पड़ता नहीं है किसी की शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, वो कैसे घर चलाता है। दो ही प्रकार के नेता हैं, या तो जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं या फिर बस जो झोला उठा के निकल जाएंगे, जिनके शादी बच्चे हुए ही नहीं है। तो जनता को भी ये समझना होगा कि आप विधायक, पार्षद, सांसद उसको चुनिए जो पढ़ा लिखा हो, जो कि जिसकी शादी हुई हो, जिसके बच्चे हों, ताकि वो आपकी समस्याओं को समझ सके। और अब नेताजी को भी थोड़ा सा मिडिल क्लास के लिए, जेंजी के लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला कि आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोल दिया और हो गया। उसके लिए आपको लेबर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको सब्सिडी मिडिल क्लास को भी देनी पड़ेगी घर खरीदने के लिए, अन्यथा 2029 में 140 सीट भी नहीं आएगी। और 2029 आप डिलिमिटेशन से और वुमेन रिजर्वेशन बिल से निकाल भी लिए तो 2034 में तो आपका झूला उठेगा ही उठेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।